Assalamualaikum students. Today my topic is select statement in SQL. Firstly, open the Microsoft SQL Server Management Studio. New query with current connection. Students, in last session we create database students. Here is any table. Okay, students. Use database. Firstly, स्टूडेंट्स हम डेटाबेस को इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे जो डेटाबेस आता है वो सिस्टम डेटाबेस आता है विच इज़ मास्टर. सो वी यूज़ आवर डेटाबेस यूज स्टूडेंट्स. दैट इज़ डेटाबेस नेम एग्जीक्यूट. अब हमारे पास कौन सा डेटाबेस यूज़ हो रहा है? स्टूडेंट्स. नाउ स्टूडेंट्स, आज हम सेलेक्ट स्टेटमेंट की बात करेंगे. उससे पहले मैं क्रिएट करूँगी टेबल. क्रिएट टेबल फॉर एग्जांपल स्टूडेंट. आप टेबल का कोई भी नाम रख सकते हैं. बस टेबल के नाम में आप स्पेस नहीं दीजिएगा. फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसे रखता है तो ये इनवैलिड है. नाम आप ऐसे नहीं असाइन कर सकते. स्पेसेस एक्सेप्ट नहीं करता. राइट field name which is for example student ID, tiny and data type, student name for example, var4 variable character 12. अगर हमारे पास कहीं डेटा टाइप var4 और उसकी स्मॉल ब्रैकेट्स में कैरेक्टर्स के नंबर दिए गए हैं तो इट मीन्स दैट कि आपके पास जो स्टूडेंट का नेम है वो 12 कैरेक्टर से मोर नहीं हो सकता. स्टूडेंट कॉन्टैक्ट फॉर एग्जाम्पल हियर इज ऑल्सो आई राइट var4 विच इज वेरिएबल कैरेक्टर. For example 15 character. For example student class which is also var4. Now class is maybe metric enter, so here is use 50. Now for creating select complete statement and press F5 for execute. Right now student, we use select statement for retrieve data. बेसिकली स्टूडेंट हमारे पास सेलेक्ट स्टेटमेंट इसलिए यूज़ होती है कि हम अपने डाटा को रिट्रीव कर सकें. फॉर एग्जांपल सेलेक्ट स्टेटमेंट से पहले अगर हमारे पास इस वक्त 4 फील्ड है 1 2 3. स्टूडेंट्स, अगर आपको 1 फील्ड देखनी है या 1 कॉलम देखना है तो आप लिखेंगे सेलेक्ट. उस कॉलम का नाम लिखेंगे जो आपको देखना है. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आईडी देखनी है आपको, स्टूडेंट नेम देखना है, स्टूडेंट कॉन्टैक्ट देखना है. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखती हूँ स्टूडेंट
कॉन्टैक्ट देखना है आपको। फ्रॉम टेबल का नाम लिखें, किस टेबल से आपको ये चीज़ देखनी है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट से देखना है। सिलेक्ट करें इस स्टेटमेंट को, आपके पास एक फील्ड आनी चाहिए और एग्जीक्यूट कर दें। इस वक्त आपके पास सिर्फ एक कॉलम आ रहा है विच इज़ स्टूडेंट कॉन्टैक्ट। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप मोर देन वन फील्ड देखना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट स्टूडेंट आईडी, फॉर एग्जाम्पल मुझे स्टूडेंट आईडी देखनी है और स्टूडेंट की क्लास देखनी है। तो आप लिखें स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट क्लास फ्रॉम टेबल नेम लिखें विच इज स्टूडेंट। राइट स्टूडेंट्स, आप सिलेक्ट करें इस क्यूरी को और एग्जीक्यूट कर दें, आपके पास दो फील्ड्स आ जाएंगी। अगर स्टूडेंट्स आपको ऑल फील्ड्स देखनी है या ऑल कॉलम्स देखने हैं, तो आप लिखेंगे सिलेक्ट स्टैटिक। स्टैटिक हमारे पास यूज होता है फॉर ऑल फील्ड्स विच इज एग्जिस्ट इन योर टेबल। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम योर टेबल नेम विच इज स्टूडेंट। सिलेक्ट करें और एग्जीक्यूट कर दें, आपके पास 4 फील्ड्स आ जाएंगी 1 2 3। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने ये सीखा कि हम सिलेक्ट स्टेटमेंट को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने डेटाबेस को यूज़ किया, आपने क्रिएट किया उसमें एक टेबल जिसमें 4 फील्ड ली और फिर मैंने सिलेक्ट स्टेटमेंट को यूज़ करना सीखा। एक था मेरे पास 1 कॉलम के लिए क्यूरी थी और एक मेरे पास मोर देन 1 कॉलम के लिए थी, और लास्ट वन इज सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।